सभी को नमस्कार। हाँ तो विद्यार्थियों, हमने स्नातक तृतीय वर्ष का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें हमारी पुस्तक कठोपनिषद का अध्ययन पूर्व की वीडियो से प्रारंभ किया था। उसमें हमने इसकी कथा, वस्तु और भूमिका पे काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी कि जो कठोपनिषद है ये किस वेद से संबंधित है, क्या इसका पूरा घटनाक्रम है, कितने अध्यायों में, कितनी वल्लियों में यह विभक्त है और इसका मंगलाचरण क्या है। आज जो है हम क्रमशः इसके मंत्रों का विस्तार से अध्ययन प्रारंभ करते हैं, क्रमशः शुरू करते हैं। ओम ऊशन ह वै वाजस्रवसः सर्ववेदशमं ददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आश। ओम ऊशन है वै वाजस्रवसः सर्ववेदशं ददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आश। अन्वय देखे। ओम ऊशन है वै वाजस्रवसः सर्ववेदशं ददौ तस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आश। शब्दशः अर्थ करें तो ओम, इस सच्चिदानंद परमात्मा के नाम का स्मरण करके उपनिषद का आरंभ करते हैं। है वही अर्थात प्रसिद्ध है कि ऊषण यज्ञ का फल चाहने वाले वाजस्रवस है, वाजस्रवा के पुत्र, वाजस्रव ऋषि थे, उनके पुत्र वाजस्रवस अर्थात वाजस्रवा के पुत्र उद्दालक ने सर्ववेदशम अपना सारा धन विश्वजीत यज्ञ में ददौ दे दिया। तस्य उसका नचिकेता नाम का है, नाम से प्रसिद्ध पुत्र आश एक पुत्र था। यहाँ पे घटनाक्रम प्रारंभ हो रहा है कि वाजस्रवा ऋषि के पुत्र जो कि वाजस्रवस कहलाए, उनका के नाम है उद्दालक। उन उद्दालक ऋषि ने, जिन्होंने विश्वजित नामक यज्ञ में जो है अपना सारा धन ब्राह्मणों को दान दे दिया, उनके नचिकेता नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र था। भावार्थ की ओर देखें तो ये प्रसिद्ध प्राचीन इतिहास है कि गौतम वंशीय वाजस्रव आत्मज महर्षि अरुण के पुत्र अथवा अन्न के प्रचुर दान से महान कीर्ति पाए हुए महर्षि अरुण के पुत्र उद्दालक ऋषि ने फल की कामना से विश्वजित नामक एक महान यज्ञ किया। इस यज्ञ में सर्वस्व दान करना पड़ता है, अतएव उद्दालक ने भी अपना सारा धन ऋत्विजों और सदस्यों को दक्षिणा में दे दिया। उन्हें उद्दालक जी के नचिकेता नाम से एक प्रसिद्ध पुत्र था। आगे बढ़ते हैं। तमह कुमारम संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सोमन्यता। अन्वय। दक्षिणासु नीयमानासु कुमारम संतम तमह श्रद्धा आविवेश स अमन्यत। शब्दार्थ करते हैं। दक्षिणासु नीयमानासु, जिस समय ब्राह्मणों को जो दक्षिणा दी जा रही थी, तो दक्षिणासु दक्षिणा के रूप में देने के लिए, नीयमानासु जो वस्तुएं लाई जा रही थी, प्राचीन समय में गाय को जो है धन के विकल्प के रूप में देखा जाता था। धन का जो मापदंड होता था वो गायों की संख्या से होती थी, अतः दक्षिणा में भी ब्राह्मणों को गायें दी जाती थी। अतः दक्षिणा में देने के लिए जो गायें लाई जा रही थी, उस समय कुमारम यानी छोटा बालक, संतम होने पर भी, कुमार अवस्था का होने पर भी, छोटा बालक होने पर भी, तम है उस नचिकेता में श्रद्धा आविवेश, श्रद्धा का भाव जाग गया, आस्तिक बुद्धि का भाव जाग गया, उसमें आस्तिक बुद्धि का प्रवेश हो गया। आविवेश यानी प्रविष्ट हो गई, श्रद्धा का भाव उसमें प्रवेश कर दिया। और सह वह अमन्यत विचार करने लगा, वह देखने लगा। अर्थात जिस समय ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में देने के लिए जो गाय लाई जा रही थी, उन गायों को देख करके
छोटा होने पर भी, वह कुमार अवस्था में होने पर भी उस नचिकेता में जो है श्रद्धा भक्ति का आवेश आ गया, श्रद्धा भाव उसमें प्रविष्ट कर गया और वह उन गायों को देख करके सोचने लगा, विचार करने लगा। पुनः एक बार दोनों मंत्रों को उच्चारण, दोनों मंत्रों के अर्थ को देखते हैं। पहला मंत्र है, इसमें कहा गया कि ये प्राचीन इतिहास है कि महर्षि अरुण के पुत्र उद्दालक ऋषि ने फल की कामना से विश्वजित नामक एक महान यज्ञ किया था। इस यज्ञ में सर्वस्व दान करना पड़ता है, अतः उद्दालक ऋषि ने भी अपना सब कुछ जो भी उनके पास था वह सब धन ऋत्विजों को और आए हुए गणमान्यों को दक्षिणा में दे दिया। उन्हें उद्दालक ऋषि जी के एक नचिकेता नाम का एक पुत्र था। वह कुमार अवस्था में है, अभी छोटा है, और वह क्या देख रहा है कि जब दक्षिणा के लिए जो गाय लाई जा रही थी, जो गाय दक्षिणा में ब्राह्मणों और ऋत्विजों को दी जा रही थी, उन गायों को देख करके छोटा होने पर भी, मैंने कुमार अवस्था में होने पर भी उस नचिकेता में श्रद्धा भाव प्रविष्ट हो गया और वह विचार करने लगा, वह सोचने लगा, उसमें आस्तिक बुद्धि जो है प्रवेश कर गई। यद्यपि वह कुमार अवस्था में है, बहुत छोटा है, फिर भी छोटे होने पर भी जो है उसमें आस्तिकता का भाव जो है प्रविष्ट हो गया और वह सोचने लगा। और क्या सोचने लगा, यह क्रमशः हम आगे की वीडियो में अध्ययन करेंगे। आज का ये वीडियो इन्हीं दो मंत्रों के साथ समाप्त करते हैं।